नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अमेरिका और ईरान का युद्ध जो है वो 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है। लेकिन इन 7 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप की हालत ऐसी हो गई है जो दुनिया ने शायद ही पहले कभी देखी हो। डोनाल्ड ट्रंप को की जो उनकी सनक थी, वो सनक अब उन्हें कहां तक ले आई है। आप इस हिसाब से देखिए कि आज उन्हें नौटंकी का सहारा लेना पड़ रहा है अपने लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि वो दुनिया के लिए कुछ महान काम कर रहे हैं। और मैं आपको आज दिखाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या हालत हो गई है। ईरान और अमेरिका के युद्ध में तेल को लेकर भारत में कैसे बवाल मच गया है। अमेरिका ने ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी का इस्तीफा तक मांग रहे हैं। आज इस वीडियो में सब पर बात होगी। लेकिन पहले आपको बताऊं कि देखिए, ईरान का युद्ध 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है और हमले और तेज हो गए हैं। तो जो मैंने आपसे शुरुआत से कहा है कि ये युद्ध अगर लंबा खिंचा तो दुनिया के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी, वो चीज होती हुई दिख रही है। और आप देखिए कि सोने चांदी के दाम क्रैश कर रहे हैं, कभी शेयर मार्केट क्रैश कर जा रहा है। अभी तो तेल की कीमतों पे जो हो रहा है वो आगे आपको बताऊंगा। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत संकट के आने वाले बड़े संकट की तरफ इशारा कर रही हैं। और इस सब के बीच आप देखिए कि अमेरिका और इजराइल हमले में ईरान के 3000 घर तबाह हो गए हैं, 300 मिसाइल लॉन्चर खत्म हो गए हैं, 1300 की मौत हो गई है, बिजली पानी सप्लाई ठप पड़ने की बातें कही जा रही है। यानी ईरान पर जबरदस्त अटैक जारी है इजराइल और अमेरिका का। लेकिन ईरान जो है वो भी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो यूएई को, जॉर्डन को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। यूएस मेड रडार सिस्टम उसने तबाह कर दिया है, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं। वो आप तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। कहा जा रहा है कि यूएस मेड रडार सिस्टम था जिसको ईरान ने फोड़ दिया है। तो ईरान जो तबाही मचा रहा है उसकी भी तस्वीरें आ रही हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ईरान का क्लस्टर मिसाइल सिस्टम जो है उसकी चर्चा हो रही है कि वो उसके जरिए तेल अवीव को और पूरे इजराइल को टारगेट कर रहा है। जरा ये तस्वीरें देखिए कैसे झुंड में ईरान के मिसाइल्स जो है वो अटैक कर रहे हैं। ये सारे मिसाइल्स हैं, क्लस्टर मिसाइल जिसको कहा जाता है। और देखिए जैसे झुंड में मधुमक्खियां अटैक करती हैं, उस तरह से ये जो है वो टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं और इनमें से कईयों को जो है वो खत्म कर दिया जा रहा है। लेकिन चूंकि इतने सारे हैं एक बार में अटैक कर रहे हैं, इस सब का खत्म होना मुश्किल है। देखिए एक तस्वीर आपको और इजराइल की दिखाता हूं जो बड़ी वायरल हो रही है। कहा जा रहा है ये तेल अवीव की है, जरा इसको देखिए। ये देख रहे हैं जैसे दिवाली में वो पटाखे फूटते हैं, उस तरह से ये सारे मिसाइल्स जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं झुंड बनाकर, जो ईरान दाग रहा है। और उसके बाद आप देखिए इनमें से कई जो है वो अपने आप आपको बुझते हुए दिखेंगे, यानी उनको जो है फोड़ दिया जा रहा है और कई जो है वो आगे बढ़ जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है। तो ये अब उसमें से जो आगे बढ़ जा रहे हैं वो जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसकी भी एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये इजराइल में हुए नुकसान की तस्वीरें हैं, ये दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। ये देखिए इमारत जो है वो फूट गई है। आसपास गाड़ियों की हालत आप देख लीजिए क्या हो रखी है। ये इस वक्त इजराइल का हाल हो रखा है। तो ये सारे घटनाक्रम के बीच आप देखिए कि ईरान जो कर रहा है उसने डोनाल्ड ट्रंप को पैनिक में डाल दिया है। तेहरान और बेरूत में भारी तबाही मचा रहा है इजराइल। हिजबुल्लाह के गढ़ में रात भर उसने मिसाइलें दागी हैं। हालत ये हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ रहा है कि ईरानी कुर्दों से कि तुम हमला कर दो। मतलब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने ईरान की नेवी तबाह कर दी, ईरान के आर्म फोर्सेस तबाह कर दी, सब खत्म कर दिया। फिर वहां कह रहे हैं कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं ईरान के, कि तुम एक काम करो, तुम अटैक कर दो और तुम वहां पर सत्ता परिवर्तन कर दो। ये अपने आप में दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं। और ये जो हवा हवाई बात कर रहे हैं, मैंने ये मार दिया, वो फोड़ दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अगर वो सच होता तो ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम जब तक जरूरत होगी तब तक युद्ध लड़ सकते हैं। आप तो कॉन्फिडेंस के साथ कहते कि अरे 4 दिन में अभी खत्म हो गया, बहुत सब खत्म है इनका मामला। आपको उनके लोगों से नहीं कहना पड़ता कि तुम जो है वहां पर सत्ता परिवर्तन करो। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Members of the Iranian Revolutionary Guard, the military, and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all.
तो डोनाल्ड ट्रंप वहां ईरान के जो फोर्सेस के लोग हैं उनसे कह रहे हैं कि तुमको मैं मार दूंगा, इससे अच्छा है कि तुम खुद विद्रोह कर दो और तुम जो है वो ईरान को अपने कब्जे में ले लो और वहां पर जो है अपने लोगों के लिए कुछ करो। तो भाई ये कैसे संभव है? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हमने ईरान को खत्म कर दिया, दूसरी तरफ आपको उनके लोगों से भीख मांगनी पड़ रही है कि तुम कुछ कर दो यार, तुम ही वहां सत्ता परिवर्तन कर दो। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो हवा हवाई बात करते हैं, कभी कहते हैं 6 विमान गिरे थे भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, कभी 7, कभी 8, कभी 10, कभी 11, उसी तरीके से वो जो है इस वक्त जो बोल रहे हैं उस पर से लोगों का भरोसा खत्म है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को दिखाने के लिए कि देखो अमेरिका लड़ रहा है, कुछ कर रहा है, इस तरह की बातें बोलते जा रहे हैं, क्योंकि उनको सच्चाई पता है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, जैसे ये तस्वीर दावा किया जा रहा है कि ये एक तेल टैंकर की है जिसको फोड़ दिया है ईरान ने। अब ये तस्वीर तो कम से कम दिख ही रही होगी अमेरिका को कि क्या हुआ है, ये उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। तो ये अमेरिका अपनी सच्चाई जानता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप की हालत ये हो गई कि उनके व्हाइट हाउस में उनके लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, उनके कंधे पे हाथ रख के और उनको दुआएं दी जा रही हैं कि तुम और अच्छे से युद्ध लड़ पाओ और ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। देखिए क्या नौटंकी व्हाइट हाउस में चल रही है। Lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace देख रहे हैं आप and तमाशा? protection over him. I pray for your grace and protection over our troops. भाई ये व्हाइट हाउस में चल रहा है, वहां घेर के सब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हाथ रख के और उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर आपको और शक्ति दे, हमारे फोर्सेस की रक्षा करे। काहे फोर्सेस की रक्षा करे भाई? आप तो कह रहे हो कि आपने ईरान को फोड़ दिया, खत्म कर दिया, उसकी कोई औकात नहीं, कुछ हैसियत नहीं, सब खत्म है मामला। तो फिर ये दुआ और प्रार्थना की क्या जरूरत पड़ रही है? मैं कह ना रहा हूं कि ये आदमी इतना झूठ बोलता है कि आप सोच नहीं सकते। और ये सारी बातें जो है, जब आप इतना झूठ बोलने लगते हैं तो आपको याद नहीं रहता कि आपने पिछला क्या बोला है। तो इसलिए ये करके वो ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि मैं दुनिया में, देखो दुनिया के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं, कि मुझे दुआएं मिल रही हैं कि मेरी रक्षा होनी चाहिए और मेरे सैनिकों की रक्षा होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को इस तरीके की तस्वीर बनानी पड़ रही है इतनी नौटंकी करके। यही आपको बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कितना बुरी तरह इस पूरे युद्ध में फंस चुके हैं, अमेरिका कितना बुरी तरह फंस चुका है। और उसके बीच भी आप देखिए, आज एक और खबर आई जिस पर बड़ा बवाल मचा हुआ है। रूस से कच्चा तेल भारत खरीद सकेगा 3 अप्रैल तक। अमेरिका ने रियायत दी है कि भाई तुम 30 दिन के लिए जो है वो खरीद सकते हो। ये देखिए, ये ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने आज ट्वीट कर दिया कि टू इनेबल ऑयल टू कीप फ्लोइंग इनटू द ग्लोबल मार्केट, द ट्रेजरी डिपार्टमेंट इज इशूइंग अ टेम्पररी 30-day waiver to allow Indian refiners to purchase Russian oil. This deliberately short-term measure will not provide significant financial benefit to the Russian government as it only authorizes transactions involving oil already stranded at sea. अब इस पे हंगामा ये हुआ कि भाई लोग पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि अमेरिका कौन होता है भारत को परमिशन देने वाला कि तुम एक काम करो 30 दिन रशियन तेल खरीद लो। ये बड़ा सवाल है कि क्यों इस तरह का जो है वो ट्वीट किया गया है, क्योंकि भारत का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा कि हम अपने हितों से समझौता नहीं करेंगे, हमको जहां से फायदा होगा वहां से तेल खरीदेंगे। अब ये अगर अमेरिका कह रहा है तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? या तो अमेरिका को समझ में आ गया कि इतना तमाशा हो चुका है, इतना रायता फैल चुका है, भारत तो रशिया से तेल खरीदेगा ही, तो पहले ही कह दो कि हम तुमको 30 दिन का मौका दे रहे हैं। एक तो ये व्यवस्था हो सकती है। दूसरा कि अगर वो वाकई जो है वो कह रहा है कि हम वेव ऑफ कर रहे हैं, तो फिर भारत को पलट के जवाब देना चाहिए कि भाई हम अपने हितों के हिसाब से जैसा चलते आए वैसे ही चलेंगे। क्योंकि अमेरिका जो ये बड़बोलापन करता है और अब जो इस समय में कर रहा है, ये भारत की अपनी संप्रभुता को लेकर जो है ना, ये उचित नहीं है और भारत को इसका कड़ा जवाब देना चाहिए। हर चीज का डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां भारत को कहना चाहिए जरूर कि भाई हम अपने हिसाब से, और यही एक लाइन कही है कि हम अपने हिसाब से जैसा होगा फैसला कर लेंगे, तुम हमको ना समझाओ। क्योंकि यहां आप देखिए पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल से लेकर बाकी लोग जो है वो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई रशियन तेल जो है वो उसको लेकर अमेरिका ऐसा कैसे बोल सकता है कि तुम खरीद लो, परमिशन कैसे दे सकता है। तो अपोजिशन सवाल उठा रहा है। डेटा ये कहता है कि देयर वाज हाउएवर अ विजिबल रिडक्शन इन ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम मॉस्को। इन February, India imported 1.1 million barrels per day of Russian crude, almost half of the 2025 peak of over 2 million barrel per day.
as per tanker data. Loadings of Russian crude for Indian ports, which averaged 1.7 million barrel per day last year, was just 0.7 million barrel per day in February. अब ये फरवरी का वही महीना वही है, आपको याद होगा, जब भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई थी। अब अगर आप सिर्फ डेटा के हिसाब से देखिएगा तो डेटा तो ये कह रहा है कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या रशिया ज्यादा महंगा तेल देने लगा था इसलिए भारत ने कम किया, या फिर जो विपक्ष का आरोप है वही सच्चा है कि भाई नरेंद्र मोदी सरकार और अमेरिका की सरकार के बीच ये डील हुई कि भाई हम ट्रेड डील कर रहे हैं लेकिन आप तेल खरीदना कम करो, और उसके बाद वो तेल खरीदना कम हुआ है। क्योंकि अगर आप दूसरे एरियाज में देखेंगे, भारत रक्षा सौदे कर रहा है अपने हिसाब से, वो फ्रांस से राफेल भी खरीद रहा है, इधर S-400 भी खरीद रहा है, तमाम तरीके की चीजें चल रही हैं। सिर्फ तेल में अगर ये गिरावट आई है तो क्या ये कीमतों की वजह से आई है या प्रेशर की वजह से आई है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि पहले इस तरह का प्रेशर तो कभी लिया नहीं भारत ने, तो अब क्यों हो रहा है, ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। और इसलिए भारत की सरकार को क्लियर स्टैंड बताना चाहिए कि देखिए ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ताकि भारत के अंदर जो लोग हैं उनको भी क्लैरिटी मिले कि ये हो क्या रहा है, और अमेरिका जो कह रहा है वो सच है या वो फिर हवाबाजी कर रहा है कि देखो देखो हम भारत को मौका दिया तब जाके वो रशिया से तेल खरीद पा रहा है। तो इसमें भारत को क्लियर स्टैंड लेकर अपना पक्ष रखना चाहिए, ताकि ये दुनिया में अमेरिका जो है ना, वो दुनिया का जो चौधरी बना घूम रहा है, उसको अच्छा कड़ा जवाब भी मिले। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप पैनिक मोड में है, ये तो क्लियर दिख रहा है, साफ दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था ईरान इस हालत में उन्हें लाकर खड़ा कर देगा। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।